हेलो एंड वेलकम, माई सेल्फ प्रदीप सिंह और आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। यस, क्वेश्चन एंड आंसर एज पर टीएस अग्रवाल बुक, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लास हमने इससे पहले कवर कर रखी है, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख रखा है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख रखा है। तो बेटा अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो क्लासेस देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू मेक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि सर अब क्वेश्चन एंड आंसर के साथ डील कैसे किया जाए। तो देखो बेटा, मेरे सामने टीएस अग्रवाल की बुक है और उसमें जो क्वेश्चन आंसर गिवन है, देखिए ये एज पर सीबीएसई एग्जामिनेशन बोर्ड में प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स का आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले रखी है उन क्लासेस से। आपको पता है बेसिक चीज़ें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। खैर, और कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हम इन क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। खैर, लेकिन मेन मोटिव हमारा क्लास का क्या रहेगा सर? क्वेश्चन एंड आंसर के साथ डील करना। क्योंकि इससे पहले जो मैंने क्लास अपलोड करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 2 में मैंने आपसे वादा किया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। प्लस एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं कि सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, टॉपिक का नाम आपको समझ में आ ही रहा है कि सर ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, चलो भाई, तो आज का टॉपिक यही रहा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, दिखाओ सर। देखो, अमित एंड विजय स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम 2 लाख एंड 1,50,000। बेटा मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है कि सर क्या ये क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्लोजिंग और ओपनिंग का क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है? तो बेटा इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 2 क्लास अपलोड कर रखी हैं। एक है हाउ टू मेक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दूसरी क्लास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा दोनों क्लासेस में एक कॉमन चीज़ डिस्कस हुई थी, जिसमें था कि सर अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझना, हमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो वो हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल पे ना लगाएंगे। बेटा फिर रिपीट कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। तो सर क्योंकि ये इन्वेस्टेड है तो ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है बेटा, तो ओपनिंग कैपिटल है तो मुझे कोई इशू नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड। बेटा डीड है, यानी डीड है, और डीड क्या कह रही है सर? डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा 10% पर एनम। अमित को देंगे हम सैलरी, कितनी सैलरी? 2,000 पर मंथ। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशो 3:2। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना था? 2,16,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग कितना था? 2,200। किससे? ये था अमित से, और 250 था विजय से। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल करके दे रखा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया होता तो हमें पता है कि कैसे कैलकुलेट होता है। पिछली 2 क्लासेस में यही तो सीखा है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है, प्लस उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए सारे के सारे। तो हमसे बेहतर कौन जानता है? तो हमें तो पता है। आप निकाल के देते अच्छी बात है, नहीं देते तो हम निकाल लेते। ठीक है, वी आर स्मार्ट, बिल्कुल आप स्मार्ट हो साहब। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दूं मैं आपके लिए? ठीक है सर, क्यों ना क्वेश्चन नंबर 48 किया जाए। तो बेटा मैं आपके लिए बना देता हूं अपना
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो भाई चलो चलते हैं इसमें और आज बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन अकाउंट की क्लास नहीं देखी है ना, जिसमें मैंने बनाना सिखाया था, तो बेटा एक बार आप वो भी जाकर देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे बनता है। तो बेटा ये रहेगा अपना पर्टिकुलर, ठीक है सर, ये रहेगा अमाउंट, ये रहेगा पर्टिकुलर, ये रहेगा अमाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट, क्योंकि फेयर काम कर रहे हैं तो प्रॉपर लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब का बना रहे बेटा? ठीक है, फॉर द ईयर ended ऑफ 31st मार्च 26। ठीक है, चलो तो ये बना रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ जाओ बेटा नीचे बढ़ते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले बता दो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर 1, बेटा कैपिटल कितनी कितनी है? सर अमित की तो है 2 लाख, ठीक है, और उसकी कितनी है विजय की? सर विजय की है 1,50,000। बेटा रेट ऑफ उसकी है 1,50,000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सर 10/100 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा सर 20,000, ये आ जाएगा अपना 15,000। ठीक है, तो फटाफट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कहाँ आएगा? सर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा, ऐसे ही बता रहा हूँ, ये मिलता है किसको? मिलता है पार्टनर्स को, और देता कौन है? फर्म। तो फर्म के पास से जाएगा, यानी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? फर्म का एक्सपेंसेस होता है सर, तो इसलिए जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, कहाँ जाएगा बेटा? डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नाम आ जाएगा किसका? अमित का और विजय का। अब देखो बेटा यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो फिक्स कैपिटल बनाते हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाते हैं, तो मैं अज्यूम कर लूंगा अपने मन से ही कि इनका फ्लक्चुएटिंग होगा। जब तक ना बोले कि फिक्स कैपिटल है तब तक मत मानना। ठीक है, और अगर इनका फ्लक्चुएटिंग है तो बेटा फिर तो नाम ही आएंगे। सर ये कैसे पता चला फिक्स कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? बेटा इसके लिए हमने पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास रखी हुई थी, जिसमें हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, जिसमें फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो यहां पर लिखेंगे बेटा नाम अमित कैपिटल, और दूसरा नाम आएगा अपना विजय कैपिटल। ठीक है, और अमाउंट कितनी कितनी आ जाएगी? सर 20,000 और 15,000। ठीक है, अब देखो बेटा ये कह रहा है अमित इज गेट सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ और विजय गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। तो बेटा पता क्या है, अब हम इन्हें देंगे 2 सैलरी, किसको? अमित को और विजय को। कितनी? अमित को कितना मिलेगा? अमित कैपिटल और विजय कैपिटल। बेटा कितनी कितनी सैलरी है? सर 2,000 रुपये पर मंथ तो अमित की है, तो 2,000 इंटू 12 कितना होगा बेटा? 12 दूनी 24, 24,000। सी का देखना जरा कितना है, सॉरी इसका क्या नाम है दूसरे वाले का? सर दूसरे वाले का नाम है, उसका है 3,000 रुपये। तो बेटा 3,000 इंटू 12, 12 तिया 36। तो विजय को ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं? बेटा उनकी मर्जी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उनकी डीड में लिखा है, और जो डीड में लिखा होगा वो उनके लिए बाइबल है, करना ही पड़ेगा साहब। ठीक है, चलो भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 3:2। बेटा जब प्रॉफिट बचेगा तब इनका बांट देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2026 वॉज 2,16,000। बेटा ये आ जाएगा इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,16,000। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 2,16,000 ठीक है। अब बेटा बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? सर 2200 और 2500। तो बेटा बताओ, पता है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? सर पिछली 2 क्लासेस में आपने यही समझाया है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में होगा क्रेडिट, बिकॉज ये फर्म की इनकम है, और पार्टनर्स में होगा डेबिट। अब क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बनवाया नहीं है इसने, तो इसलिए हम क्या बना देंगे बेटा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाम आएगा अमित कैपिटल और विजय कैपिटल। ठीक है, अमित कैपिटल अकाउंट और विजय कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है? सर 2200 है और 2500 है। बेटा क्या करेंगे आप पता है? आप करेंगे टोटल। देखो बड़ी साइड कौन सी है? सर बड़ी साइड तो हमें ये लग रही है, तो बेटा प्लस करेंगे कितना आएगा? सर आप तो कैलकुलेटर निकाल लेते हो, हम क्या करें? बेटा कैलकुलेटर निकाल लेना ही समझदारी का ऑप्शन है मुझ जैसे इंसान के लिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मतलब टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन आपको तो सर, आपको तो क्या, पेपर तो हमारे हैं। हाँ बेटा हाँ, 2,16,000 2200 प्लस 2500, यह आएगा 2,20,700, और यही सेम टोटल आ जाएगा 2,20,700। अकाउंट क्लोज तो करने आते होंगे आपको? सर 11th क्लास में बहुत करा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, खैर कितना प्रॉफिट आएगा इनको? सर जगह कम पड़ गई, जगह बढ़ा लें भाई। ठीक है, जगह बढ़ा लेते हैं। तो बेटा कितना आया था टोटल अपना? सर टोटल आया था अपना 2,20,700। ठीक है, 2,20,700, फिर 2,20,700। बेटा ये दे देंगे अमित कैपिटल को और विजय कैपिटल को। कितना कितना? देखो कितना आएगा भाई? 2,20,700 में से माइनस करो 20,000 माइनस 15,000, ठीक है, और माइनस 24,000 माइनस 36,000। बेटा ये प्रॉफिट आया 1,25,700। 1,25,700। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। बेटा मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर 3:2 है तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? सर टोटल आ जाएगा 5। तो देखो भाई 1,25,700 गुना 3 डिवाइड बाय 5, ये तो हिस्सा आ गया अमित का, और 1,25,700 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये हिस्सा किसका आ जाएगा? ये हिस्सा आ जाएगा अमित का, सॉरी विजय का। पहले अमित है फिर विजय है, पहले ए है फिर वी है। ठीक है, चलो भाई तो डिवाइड बाय कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आ गया भाई 75। इसका आ गया बेटा अपना आंसर 75,420। ये तो आ गया अमित का प्रॉफिट शेयरिंग, और इनटू 2 50,280, ये आ गया विजय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है सर, अब इसको ज़रा फटाफट से इसमें पोस्ट कर दो। तो बेटा कितना आ जाएगा अपना? सर ये आ गया 75,420, ये तो आ गया बेटा अमित का, और विजय का कितना आया
50,280। ठीक है, तो बेटा ये इस प्रकार आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, और बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है, और सर उसके बाद आप क्लोज करके जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है सर, चलो भाई अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बेटा ये फॉरेन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। अब विदेश में आया हुआ क्वेश्चन है तो हमें भी मन करता है कि क्यों ना करा जाए, है ना। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49। सर 49 क्या कह सकता है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, इनके कैपिटल के बैलेंस हैं। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है बॉस, अगर आप इसको ओपनिंग कैपिटल मानो तो ओपनिंग कैपिटल है नहीं। ठीक है, ये कैपिटल के बैलेंस है, लेकिन अभी समझना जरा, आगे समझते हैं। देयर करंट अकाउंट बैलेंस, बेटा एक बात यहीं समझ लो, मैंने आपको क्या बताया था सर, कॉन्सेप्ट याद दिलाओ। बेटा देखो ऐसा था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता था दो तरीके से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता था दो तरीके से, एक बनता था फिक्स कैपिटल, एक था फिक्स कैपिटल, और एक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, आपको पता था ना, अगर फिक्स कैपिटल है तो उसमें जो एडजस्टमेंट होती हैं, एडजस्टमेंट के लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, यानी इसके अंदर एक पार्टनर कैपिटल तो बनता ही है, साथ में एक करंट अकाउंट बनता था। हाँ सर, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ क्या बनता था सर, उसमें बनता था ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही। तो अब मुझे बता दो, अब मुझे सिर्फ इतना समझा दो कि इसके करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, ये करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, तो इसने कौन सा कैपिटल अकाउंट मेथड चूज किया होगा अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, कौन सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया होगा सर, इसने बनाया होगा फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि करंट अकाउंट तो उसी में आएगा ना, क्योंकि इसके अकाउंट कैसे मेंटेन होके आ रहे होंगे, फिक्स कैपिटल। अब बेटा क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल की एक खासियत थी, जो ओपनिंग कैपिटल थी वही क्लोजिंग कैपिटल होगी, समझ गए। तो करंट अकाउंट का बैलेंस देख के मैं इतना खुश हुआ कि जो क्लोजिंग कैपिटल है मैं समझ गया कि यही ओपनिंग कैपिटल भी है, और इसी पे लगा दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ गए। ठीक है सर, बेटा यही होता है जब हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर के आते हैं, हमारा दिमाग ओपन रहता है, हम गलतियां नहीं करते, हम एक सेकंड में क्वेश्चन पहचान लेते हैं और फिर गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। चलो, तो अब हमें समझ में आ गया कि सर इसी वैल्यू पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, अब बेटा क्या हुआ बता, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर वे एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। बेटा इस वैल्यू पे ही दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। और कोई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो क्लोजिंग है, बेटा क्योंकि इनके करंट अकाउंट के बैलेंस है इसलिए तो जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, फिक्स में यही तो फायदा है। खैर, कह रहा है द फर्स्ट 20,000 इन अप्रोप्रिएशन ऑफ देयर, आगे बढ़ते हैं। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल अ सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ पर एनम। सी एंटाइटल 12,000 पर एनम, तो बेटा सी को 12,000 की सैलरी भी दे दो। चलो सर दे देंगे। उसके बाद उसने कुछ ट्रिक दे दी। क्या ट्रिक दिया है, बोल रहा है कि पहले 20,000 ऐसे बांटो, नेक्स्ट 30,000 ऐसे बांटो, रिमेनिंग को इक्वली बांट दो, और फर्म ने कमाया है 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ अबव दी आइटम। इन सबसे पहले
जो प्रॉफिट है विदाउट एनी एडजस्टमेंट कितना है 1,72,000। हमसे क्या क्या मांगा है सर? हमसे मांगा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो और नेसेसरी जनरल एंट्री बना दो। ठीक है, चलो इसकी दोनों ही समस्या को सुनते हुए हम इसको आंसर दे देते हैं। ठीक है सर, तो फटाफट से आगे बढ़ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 एक प्यारा सा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिख देते हैं साहब, लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा अपनी फॉर्मेट। ठीक है, और मैं आशा करता हूं बेटा आप भी बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, खैर इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब हो रहा है एंड उनका ईयर? कुछ नहीं दिया बेटा, अपने हिसाब से फिल कर लेना। ठीक है, नहीं है तो छोड़ो। अच्छा, इसमें लिखेंगे हम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं पेन थोड़ा अपना चेंज कर लेता हूँ, साइज बहुत बढ़ गया पेन का, ये मैं 10 कर लेता हूँ, टेक्नोलॉजी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा उसने कहा कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपसे बेहतर कौन जानता है? सर ओपनिंग कैपिटल पे लगता है क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस है। तो सर सीधी सी बात है कि सर अब आपको क्या समझाएं, दे डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वैल्यू गिवन है बेटा 50,000। किस किस का? ए बी सी। बेटा 50,000 पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? सर 10/100। कितने पर कितना आएगा? सर कैलकुलेट करके आएगा 5,000। ठीक है बेटा, इस पे भी कितना आएगा? सर 50,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 5,000। बेटा इसका कितना आएगा? सर 1 लाख इंटू 10/100, तो इसका आएगा 10,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे डालो। किधर लिखेंगे? सर खर्चा है, डेबिट साइड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नाम लिखेंगे ए। बेटा कैपिटल लिखूं कि करंट लिखूं? सर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट से होंगी सारी एडजस्टमेंट। बिल्कुल सही, तो यहां पर आएगा ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। बेटा कितना आ जाएगा अपना? सर ये 5,000 5,000 और 10,000, तो ये आ गया बेटा 5,000 5,000 और 10,000। चलो अब नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि सर सी बहुत हार्ड वर्किंग था, उसे सैलरी देनी थी, तो दे दो बेटा 2 सैलरी। और किसको देंगे? ये देंगे सर सी को, सी करंट। बेटा सी का करंट अकाउंट है, कितनी सैलरी दे देंगे? 12,000। सर और कुछ दिया नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है और ना कमीशन दिया है, कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो बताओ भाई बताओ प्रॉफिट कितना था? सर ये आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,72,000। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। सर अब ये क्या है कह रहे हैं 20,000 ऐसे बांटो, 30,000 ऐसे बांटो, रिमेनिंग को ऐसे बांटो। देखो भाई सबसे पहले देखो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। बेटा अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब पता क्या है? हमारे पास प्रॉफिट था कितना? 1,72,000, जिसमें से हमने 12,000 रुपये का तो माइनस कर दिया अपना सैलरी।
ठीक है, तो कितना बचा सर? 172 में से 2 गया, 70, 60 बचा, और 60 में से माइनस कर दो अपना 20,000 रुपये एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा कितना बचेगा? 1,40,000। अब जो 1,40,000 है वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं आपके लिए करवा देता हूँ। देखो हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट है बेटा, कैसे निकला सर? जो प्रॉफिट गिवन था उसमें से माइनस कर दिया जो पेमेंट देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो अब मेरे पास बेटा अवेलेबल प्रॉफिट कितना बचा सर? ये बचा 1,72,000 माइनस 20,000 एज आ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस 12,000 एज आ सैलरी। तो बेटा बैलेंस कितना बचा? 1,40,000। अच्छा, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बेटा एक टेबल बनेगी ए, बी और सी। तो उसने कहा कि पहले 20,000 उनके कैपिटल रेशो में बांटो। सबसे पहले कैपिटल का रेशो बना लो। कैपिटल का रेशो कैसे बनेगा? देखो भाई, कैपिटल कितनी है ए, बी और सी की? सर 50,000, 50,000 और 1,00,000। बेटा रेशो बनाने के लिए क्या करते हैं पता है? 1, 2, 3, 4 जितनी कॉमन जीरो है सब हटा दो। सर 4 जीरो को बने तो कितना बचा? 5:10। बेटा ये एक ही नंबर से डिवाइड हो सकती हैं क्या सारी चीज़ें? हाँ सर 5 से हो सकती है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो बेटा रेशो हो गया 1:1:2। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है सर? डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000। तो बेटा 20,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:1:2 में। तो मैंने आपको बताया 1, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अगर ये रेशो है 1:1:2 तो बेटा इसका टोटल कर लो। टोटल कितना आएगा? 4। तो 20,000 को हम भाग देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 5,000। तो अब 5,000 की मल्टीप्लाई अगर ए के रेशो में करेंगे तो वो ए का हिस्सा आ जाएगा, बी के रेशो में करेंगे बी का हिस्सा आ जाएगा और सी के रेशो में करेंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा। तो बेटा पहले 20,000 बांट दिए हमने, फर्स्ट 20,000, ठीक है, किस रेशो में? 1:1:2। ठीक है, कितना कितना आया सर? 5,000 और जी 10,000। उसने कहा नेक्स्ट 30,000 बांटो 5:3:2 में। बेटा नेक्स्ट 30,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5:3:2 में। बेटा फिर से सर 30,000 है, ठीक है बेटा रेशो क्या है? रेशो है 5:3:2। टोटल करो कितना होता है? 10 होता है। बेटा 10 से इसको भाग दे दो, कितना आ गया सर? 3,000 आ गया। अब 3,000 आ गया, इसमें से पहले वाला पहले का हिस्सा मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाला दूसरे का हिस्सा मल्टीप्लाई करो और तीसरे वाला तीसरे का हिस्सा मल्टीप्लाई करो। तो ए का आएगा 5 3 जा 15,000, बी का आएगा 3 3 जा 9,000 और सी का आएगा 2 3 जा 6,000। बी और सी बेटा लिख दो। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ इस तरह से इजी वे में ताकि बेटा आपको कैलकुलेशन भी आ जाए। ठीक है, कैसे करते हैं? तो इसका आ गया 15,000, इसका आ गया 9,000 और इसका आ गया बेटा अपना लेट्स से कितना आ गया 6,000। अब बताओ रिमेनिंग कितना बचा? बेटा उसने कहा ना रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अब बेटा देखो 20,000 तो डिवाइड हो गया ऐसे, कितना प्रॉफिट था सर? प्रॉफिट था हमारे पास 1,40,000 का। देखो यही तो था, कहाँ पर लिखा था हमने? सर ऊपर लिखा था, ये था 1,40,000 का। उसमें से 20,000 हमने किस रेशो में बांट दिया? उनके कैपिटल रेशो में बांट दिया, ठीक है। और उसमें से 30,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके जो रेशो गिवन था उस रेशो में, ठीक है। अब बचा कितना सर? बचा है 90,000 रुपये। बेटा 90,000 कैसे कह रहा है सर? इक्वली कह रहा है। बेटा इक्वली के लिए क्या करेंगे सर? 90,000 को डिवाइड बाय कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 30,000। तो 30,000 एक का यानी तीनों का 30,000 और 30,000। बस भाई बस, तो ये मेरा आंसर आ गया। यानी अब मुझे ए का भी प्रॉफिट शेयरिंग पता चल गया बेटा, बी का भी प्रॉफिट शेयरिंग पता चल गया और सी का भी पता चल गया। इसका कितना है? 30 और 15 45 और 5
50,000, ये तो आ गया इसका हिस्सा। 30 और 5 35 और 9 यानी 44,000। और बेटा इसका कितना आएगा? 30 और 10 46,000। बेटा ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग आ गया। ठीक है, इसको फटाफट से हम पोस्ट कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे ए करंट, बी करंट और सी करंट। कितना कितना है सर? 50,000, 44,000 और 46,000। बेटा विदेश में भी इतने आसान आसान सवाल आते हैं। सर ये बनेगा 1,72,000। बेटा इधर का टोटल करोगे ना तो 1,72,000 ही आएगा। तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 49, जो कि बहुत ही आसान था, हमने कर डाला। सर जर्नल एंट्री भी बनवा दो। बेटा जर्नल एंट्री के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, क्यों ना मैं आपको बनवा के ही बता दूं। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्म पार्ट याद है क्या आपको? हाँ सर, क्या होता था बेटा? डेट पर्टिकुलर। सर ऐसे बना दो रफ। बेटा ऐसे नहीं बना सकते, फेयर काम है। LF अमाउंट और अमाउंट, ऐसा होता था ना? हाँ सर। तो बेटा पता क्या है, अगर आप फॉर्मेट से नहीं बनाएंगे ना तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप जल्दबाजी में हैं। और बेटा जल्दबाजी में ना वो कहता है कि तुम कितनी भी जल्दबाजी में क्यों ना हो सर, मुझे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ चाहिए। बेटा वो लालची है एग्जामिनर, वो ये नहीं सोचता कि बच्चे पे कितना बर्डन है। वो ये कहता है कि जी बच्चा जैसे चाहे वैसे करे मैनेज, मुझे तो चाहिए फॉर्मेट। ओके सर, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मेट दे देंगे। वी आर स्मार्ट बच्चे। स्मार्ट तो आप हो क्योंकि यू आर न्यू जनरेशन चाइल्ड हैं। हाँ जी हाँ। खैर, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज की अगर बेटा मैं बात करूं तो मैं आपसे क्या ही बात करूं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई आइटम डेबिट साइड पड़ी है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और वो सारी आइटम्स क्रेडिट हो जाएंगी। यही तो समझाया था और वही मैं अब आपको बता रहा हूँ। बेटा अगर आपने क्लास 12 जर्नल एंट्री की क्लास देखी होगी, मैंने स्पेशल एक क्लास अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्री बनानी सिखा रखी हैं, तो एक बार वो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब फिलहाल मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अब देखो बेटा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है सर, ये डेबिट साइड के आइटम उठा रहे हैं हम। तो बेटा पता है डेबिट आइटम्स के लिए, यानी ये वाली जो आइटम है सर, ये वाली जो आइटम है बेटा, मैं अब खराब कर रहा हूं इसको, ठीक है, बाद में ठीक कर देंगे। बेटा डेबिट आइटम्स के लिए ये जो नाम है ये डेबिट होगा, ये नाम क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट आइटम के लिए नाम होगा क्रेडिट। तो पहले डेबिट वाली उठा रहा हूं ना, तो नाम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब बेटा फटाफट से मैं एंट्री बना देता हूं आपके लिए। तो पहली एंट्री क्या बनेगी सर? पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और नीचे आ जाएगा बेटा 2, क्या क्या? ए करंट, 2 बी करंट, 2 सी करंट। बेटा देखो कितनी अमाउंट है सर, आपको याद होगा, याद है भाई, याद है 20,000। और इनके अकाउंट्स हो जाएंगे यहाँ पर, क्रेडिट नाम आएगा 5,000 और 10,000। इसको लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। ठीक है, हो गई जी, हो गई, पहली जर्नल एंट्री हो गई। बधाई हो जी, बधाई हो। ठीक है, क्वेश्चन अब दूसरी एंट्री और पोस्ट कर देते हैं। बेटा दूसरी एंट्री भी कहाँ पड़ी है? डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है उसके लिए सर? प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट ही होगा, तो लिख दो फिर फटाफट से दूसरी एंट्री। क्या लिखेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 2 सी करंट अकाउंट। सर यही होगी? हाँ बेटा हाँ, यही तो होगी। खैर कितना था? 12,000। इसको लिखेंगे बीइंग सैलरी
ट्रांसफर्ड। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ जाते हैं इसी में। बेटा पॉइंट नंबर 3 कर लें क्या? सर हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे? हाँ छोड़ दूंगा, पूरे सवाल आपके लिए छोड़ दूंगा, पर अभी आप करवाओ। बेटा देखो, प्रॉफिट को जब हम ट्रांसफर करेंगे इधर, तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर साइड पड़ा है? सर डेबिट साइड, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा हमारा डेबिट। ये एप्रोप्रिएशन है बेटा, जल्दबाजी में ना लिखना, ध्यान रहा। खैर इसको लिख डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या नाम आएंगे? ए करंट, टू बी करंट। सर प्रॉफिट अलग अलग ट्रांसफर करेंगे क्या? बेटा देखो, वो कैलकुलेशन का पार्ट था, हमें पता चल गया ना कि ए को टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा? ए को मिलेगा 50, ठीक है, बी को कितना मिलेगा 40 और सी को कितना मिलेगा 46। तो उसी हिसाब से हम इनको दे देंगे। ठीक है, तो टोटल आएगा 1,40,000 और ये आएगा अपना लेट्स से कितना है सर 50,000 है और जी 44,000 है, 46,000 है, लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 नहीं बनाओगे क्या? सर कौन सी? बेटा ये प्रॉफिट भी तो ट्रांसफर किया। ठीक है, क्रेडिट वाली एंट्री के लिए क्या पोस्ट करेंगे? बेटा इसकी क्रेडिट साइड पड़ी है आइटम, तो इसके लिए नाम लिखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देंगे हम क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे डेबिट। तो ये रहा हमारा जनरल एंट्री का पार्ट। ठीक है, अब बेटा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने इससे पहले एक क्लास अपलोड कर रखी है जिसका टाइटल है क्लास 12th जनरल एंट्री चैप्टर 1। बेटा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री कैसे बनती हैं वो सिखाया हुआ है। बेटा क्लासेस अपलोड करने का यही मतलब होता है कि हम पहले से ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देके चलते हैं ताकि बच्चे जब क्वेश्चन करें तो उनको कोई समस्या ना आए। तो बेटा आई रिक्वेस्ट यू कि आप जा करके वो क्लास भी जरूर देख लें, क्लास 12th जनरल एंट्री। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना ये देखने के लिए बेटा अलग से एक क्लास अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने सिखा रखा है कि हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा वो 2 क्लासेस हैं, वो जरूर देख लें। फिर उसके बाद एक बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड भी क्लास देख लेना, तो आपको वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है और हम करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं और कैपिटल अकाउंट क्यों ना लिख रहे हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा सारी क्लासेस का अपना एक मीनिंग होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके जरूर देखना। अब देखो मेरी साथ समस्या ये है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देनी है, मुझे इसलिए मैं हमेशा क्लासेस जो है प्रॉपर तरीके से अपलोड करता हूँ। मुझे 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ये तरीका नहीं आता क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम बहुत लेट है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम ले सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम अपने क्लियर कर लेंगे अभी के अभी, तो हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आएगी। खैर चलो, अब इसी के साथ साथ कैसा हो अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 50 भी करवा दूं? सर सारे क्वेश्चन करवाओगे? बेटा देखो मेरा मन है कि मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन कर डालूं ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी परेशान हो। ठीक है बेटा, देखो सीबीएसई का आया हुआ सवाल है, सीबीएसई ने कहा है देखो मैंने ये सवाल दिया था 2020 में और तुम बच्चों को करा डालो, जिससे बच्चों की बच्चों को क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे सवाल आते हैं। खैर समझ गए सर। खैर, यादू विदु राधु वेर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:3। बेटा रेशो है इनका। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 9 लाख 5 लाख 4 लाख। बेटा कैपिटल अकाउंट इनके फिक्स हैं, तो आपको पता है सारी एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगी? सर करंट अकाउंट के थ्रू होगी। सारी एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगी बेटा? करंट अकाउंट के थ्रू।
समझ गए? ठीक है सर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी अमाउंट पे कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है और अगर फिक्स कैपिटल है तो फर्क नहीं पड़ता ओपनिंग या क्लोजिंग क्या है। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन 1 नवंबर 2018 यादू गेव अ लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, उसने एक एग्रीमेंट बनाया और फर्म को लोन दे डाला। बेटा पता है आपको, मैंने एक क्लास अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने आपको सिखाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली क्लास में ही मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी वो पीएनएल का पार्ट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। बच्चे क्या गलती करते हैं, सर पार्टनर का लोन है, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, जैसे पार्टनर को सैलरी दिया, जैसे पार्टनर को प्रॉफिट दे दिया, इसी अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही इंटरेस्ट ऑन लोन दे डाला। बेटा बिल्कुल गलत तरीका है, मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। आप समझ लो, यही डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ बच्चे लास्ट मिनट पढ़ते हैं और चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता। आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे जो टाइम लगाकर पढ़ रहे हैं, उनको ये क्लैरिटी समझ में आती है कि सर पार्टनर का लोन है, ये कमीशन और कैपिटल से अलग होता है। ठीक है, इसलिए ये पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो ये भी बात आप ध्यान से समझ लेना बेटा, है ना। खैर, तो इससे क्या होगा सर, बेटा ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, मैंने अभी ये समझा आपको। द पार्टनर्स वे एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 8% पर एनम। बेटा इसी से जस्ट पहले 2 क्लास अपलोड कर रखी हैं जिसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना बताया। ठीक है, और उसमें मैंने सिंपल मेथड एज वेल एज एवरेज पीरियड मेथड एज वेल एज प्रोडक्ट मेथड भी सिखाया है। तो वो भी एक बार आप देख लेना तो समझ में आएगा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सारी क्लासेस का यहाँ पर निचोड़ आता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ये स्पेसिफाइड एक कॉन्सेप्ट पे नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है एक तरह से आप मान लो, तो इसमें क्वेश्चन मिक्स आएंगे। खैर, अब इन्होंने बोला है द फर्म अर्न प्रॉफिट 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादू लोन। बढ़िया जी बढ़िया, मुझे भी तो वही प्रॉफिट चाहिए बेटा, मुझे प्रॉफिट चाहिए आफ्टर यादू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि मुझे पहले चाहिए होता तो मुझे पहले हटाना पड़ता, तो मुझे तो बाद का दे रखा है, तो इन्होंने आधा काम खुद ही कर दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 18-19 फिर पार्टनर ड्राइंग्स वेयर 80,000, 70,000, 50,000। बेटा इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। सर क्वेश्चन नंबर 50, सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। यादू, विदु और राधु। बेटा पता क्या है, यादू की सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा यादू की कैपिटल कितनी है सर, 9 लाख। बेटा 9 लाख पे कितने % चार्ज करना है सर, ये करना है 6%, 6/100। और दूसरे की कितनी है सर, 5 लाख। 5 लाख पे कितना चार्ज करना है सर, 6/100। और उसकी कितनी है बेटा, 4 लाख। 4 लाख पे कितना चार्ज करना है, 6/100। तो कितना कितना आ जाएगा सर, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और ये आ जाएगा 54,000, ये आ जाएगा 30,000, और ये आ जाएगा 24,000। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गई इनकी। अब क्या दे दो इन्हें सर, ड्राइंग्स और निकाल लो। क्या कैलकुलेट कर लेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा अगर आपने इससे पहले वाली क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ना उसने बताया बिगिनिंग है, ना उसने बताया मिडिल है, ना उसने बताया एंड है, और उसने ये भी नहीं बताया कि ड्राइंग्स कैसी हैं, ड्राइंग्स रेगुलर है या इरेगुलर है, तो बेटा मैं एज्यूम करता हूं हमेशा कि रेगुलर है ड्राइंग्स और मिडिल ऑफ द मंथ है। और ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है
कि सर क्या मानेंगे, मिडिल मानेंगे, एंड मानेंगे या बिगनिंग मानेंगे? बेटा हमेशा मिडिल ही मानना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना 80,000, 70,000, 50,000, बेटा ये मिडिल ऑफ द मंथ मानेंगे आप, मिडिल ऑफ द मंथ। और ये टोटल ड्राइंग दे रखी है। फॉर्मूला क्या था सर? टोटल ड्राइंग इनटू ROI अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन के 12। बेटा निकाल दो जरा, कैसे निकालेंगे सर? इसका है 80,000, ठीक है। ROI कितना है सर? ROI है अपना 8%, तो 8 अपॉन 100, बेटा 6/12। मिडिल ऑफ द मंथ के में क्या निकल कर के आता है सर? n/2। n कितना है? 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा? 6 मंथ। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 से 4 गया, 00 से 00, 8 चौक 32। कितना आएगा बेटा सर? ये आएगा अपना 3200। बेटा ये 3200 आ गया इसका, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये आ गया 3200। बेटा ये किसका आया निकल करके सर? ये आया यादू का, विदू का। और निकाल लो इसकी कितनी है ड्राइंग सर? 70,000। बेटा फिर से 70,000 इंटू ROI कितना? 8 अपॉन 100 इंटू 6/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से गया 4, 00 से 00, ये आएगा 2800। बेटा फिर मेरा आपसे कहना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लास जरूर देख लेना, वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। खैर उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें उसकी और निकाल लेते हैं, राधु की। बेटा राधु की कितनी है सर? उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 50,000। बेटा 50,000 गुना कितना आएगा? 8 अपॉन 100 इंटू अपना 6/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 00 00, 20,000। देखो भाई एक का है 3200, एक का है 2800 और एक का है 2000, ठीक है। और उन्होंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। साथ में इनका जो प्रॉफिट है 2,53,000 है, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादू लोन है। बेटा कंफ्यूज मत होना, मुझे चाहिए ही आफ्टर इंटरेस्ट यादू लोन, मुझे चाहिए ये। अगर बिफोर दिया होता क्वेश्चन, अगर बिफोर दिया होता तो पहले मुझे पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट हटाना होता, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते, समझ गए? तो इसलिए उन्होंने पहले से ही आफ्टर करके दिया है, तो आई एम हैप्पी। खैर अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं लिख देता हूं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कब हो रहा है सर? 31 मार्च 2019 कर दो भाई, 2019, ठीक है। एक इसको फॉर्मेट बनाओ प्रॉपर। तो फॉर्मेट बनाएंगे सर, हम खींचेंगे बिल्कुल बीचों बीच एक सीधी रेखा, और एक खींचेंगे अमाउंट की रेखा, और एक और खींचेंगे अमाउंट की रेखा, ठीक है भाई। फिर 2 रेखा ऐसे खींच देंगे। साइंस के स्टूडेंट होते तो इन रेखाओं के भी नाम पता होते। खैर सर पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। देखो भाई देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बेटा इधर आ जाएगा। सर पेन चेंज कर लो बेटा, क्यों ना मैं ब्लू पेन कर लूँ? हाँ सर बिल्कुल, एग्जाम के हिसाब से बताओ। देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 2,53,000 गिवन है। सबसे पहले दे दो बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? यादू। क्या लिखूंगा बेटा? कैपिटल लिखूं कि करंट लिखूं? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बेटा इनके फिक्स कैपिटल हैं, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो सारी एडजस्टमेंट किसके थ्रू हो रही होंगी सर? करंट अकाउंट के थ्रू। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे टू यादू करंट, टू यादू करंट, और फिर लिखेंगे आगे यादू करंट हो गया। और इनके तो नाम भी बड़े अजीब हैं सर, विदू करंट है और राधु करंट है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। कितनी कितनी इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थी सर? 54,000, 30,000, 24,000। तो दे दो भाई, दे दो 54,000 और 30,000 और 24
4000। ठीक है, अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लें क्या, क्योंकि बिजनेस का फायदा है, बिजनेस का प्रॉफिट है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कहाँ से आएगा सर, वही यादू, विदु और राधु। बेटा क्या लिखूं, कैपिटल के करंट, सर डिस्टर्ब मत करो, सीधा सीधा करंट लिख डालो। ठीक है भाई, ठीक है। कितना कितना है बेटा, ये आ गया अपना, हमने कैलकुलेट कर रखा है 3200, 2800 और 2000। ठीक है, यानी 3200 हिंदी, 2800 हिंदी और 2000 हिंदी। खैर ये हो गया सर, और कुछ देना था क्या, और ना कुछ देना था ना कुछ लेना था, बस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब बेटा इसका अगर हम करेंगे टोटल, इसका हम करेंगे टोटल, तो हेल्प लेंगे अपना कैलकुलेटर भैया की। ठीक है, चलो ले लो सर कैलकुलेटर भैया की हेल्प। खैर अब देखो भाई, 2,53,000 प्लस 3200 प्लस 2800 प्लस 2000 या 2,61,000, 2,61,000। यहाँ पर नाम लिखेंगे यादू, विदु और राधु। बेटा करंट लिख डालूँ ना, हाँ जी हाँ, करंट लिख डालो, करंट, करंट। बेटा कैसे, 261 माइनस कर दो सर, सर कितना कितना माइनस करेंगे, 54,000 माइनस कर देंगे 30,000 और माइनस कर देंगे अपना 24,000। बेटा टोटल जो बचा मेरे पास वो बचा 1,53,000। अब 1,53,000 को इनके PSR में डिवाइड करना, जो कि है 4:3:3। बेटा मैंने आपको बताया कि इसका टोटल कर लेना आप, 4 3 7 और 3 10, तो बेटा 10 आ गया, यानी 153 को 10 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 15,300। अब 15,300 की मल्टीप्लाई करो 4 में तो ये आएगा यादू का, 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें तो ये आएगा विदु का, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये आएगा इसका। तो 15,300 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये आएगा 61,200, 61,200 ये आया यादू करंट। ठीक है, फिर उसका निकाल देते हैं बेटा, कितना, 15,300 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया बेटा, 45,900, 45,900 हो गया जी, हो गया। क्वेश्चन हमारा बेटे हो गया। ठीक है, हमने तीनों के प्रॉफिट निकाल डाले और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दिया जी। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन, जो कि मेरे मायने में बड़ा आसान था। ठीक है, खैर चलो सर आगे बढ़ें। बेटा एक और क्वेश्चन आ रहा है, करवा दूं क्या सर, आप करवाओगे ही, हम बोलें चाहे ना बोलें। बेटा मैं अगर आपको समझाकर छोड़ दूं, अगर मैं क्वेश्चन आपको समझाकर छोड़ दूं और आप खुद से ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे हो पाया नहीं हो पाया, तो बेटा जान करके कि आपने कर लिया मुझे कितनी खुशी होगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको समझा करके छोड़ देता हूं ताकि आप ट्राई करें, और अगर आपसे नहीं हो पाया तो मुझे बताना, मैं इसके लिए नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। ठीक है, मैं समझाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51, ए बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:1। 1 अप्रैल उनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। बेटा ओपनिंग कैपिटल है, 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल ही होती है। ठीक है, अब इन्होंने फिक्स मेंशन नहीं कर रखा है तो आप फ्लक्चुएटिंग मानना, ध्यान से समझो। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। बेटा क्या करेंगे आप, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कितना कितना सर, देखो क्योंकि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 51। ठीक है सर, आपने कहा था हमें देंगे करने के लिए, बेटा मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। बेटा देखो ए की कैपिटल कितनी है सर, 5 लाख, और बी की कैपिटल कितनी है सर, 3 लाख। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6%, तो 6/100, 6/100 तो कितना आ जाएगा बेटा, 30,000 तो आ जाएगा इसका, और
18,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये तो आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिर इसने कहा सर ए विल गेट कमीशन 2% ऑन नेट सेल। तो बेटा पहले सेल देख लो, सेल कितनी है। सर इन्होंने कहा है कि नेट सेल फॉर द ईयर 30 लाख। तो 30 लाख का बेटा कितना आएगा कमीशन। ठीक है, कमीशन कितना आएगा सर 30 लाख इंटू 2/100, 10 से 10, तो ये बचा 30,000 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 60,000। ठीक है, ए का कमीशन आ जाएगा अपना 60,000, क्योंकि 2% और नेट सेल है ना, तो 30,000 जो है इनकी नेट सेल है 30 लाख, तो 30 लाख का 1% आएगा 30,000 और 2% आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं बी विल गेट सैलरी 5,000 पर मंथ। तो बेटा सैलरी दे दो, 5,000 पर मंथ है तो 5 इंटू 12, तो कितना आएगा, ये आएगा 60,000। तो ये बी को मिलेगी, सिर्फ ए का इसमें कोई हिस्सा ना है। ठीक है, चलो फिर बेटा आगे क्या है, उसने कहा बी विल गेट कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बेटा इसके लिए मैंने एक क्लास डाल रखी है सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर, जिसमें मैंने बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूँ बेटा, बी को कमीशन कितना है पता है, नेट प्रॉफिट का कितने परसेंट, नेट प्रॉफिट का है 5%, लेकिन 5% आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, यानी जब आप प्रॉफिट देखेंगे ना, कितना प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट है 5 लाख का। तो बेटा जब मैं बी का कमीशन निकालूंगा ना, बी का जब मैं कमीशन निकालूंगा तो मेरे पास 5 लाख का रुपए का प्रॉफिट है। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 5 लाख का, जिसमें से मैं सारे खर्चे माइनस करूंगा। सारे खर्चे मतलब सर 30 और 18 ये दोनों भी माइनस करूंगा, यानी 48 तो ये माइनस करने वाला हूं बेटा मैं। ठीक है, फिर 60,000 का इसका कमीशन और 60,000 की इसकी सैलरी, 1,20,000 ये भी माइनस करने वाला हूं मैं। ठीक है भाई, ये दोनों माइनस करेंगे तो सारे खर्चे तो हट गए, सारे खर्चे तो हट गए। मैं कैलकुलेटर ले लूं क्या सर, आप ऐसे बाज ना आओगे, कैलकुलेटर तो आप लोगे ही लोगे। खैर, तो बेटा कितना आएगा सर, 5 लाख माइनस 48,000 और माइनस 1,20,000, तो बेटा कितना बचेगा, ये बचेगा 3,32,000। क्या रेट है सर, रेट है इस पे 5%। कितना रेट है बेटा सर, रेट है इस पे कमीशन का 5%। तो 5 अपॉन कितना लिखूं बताओ, 100 लिखूं या 100 + 5 लिखूं, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग में इसने बोला ना, आफ्टर चार्जिंग सारे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी एक्सपेंस तो हटाना ही हटाना है, साथ में कमीशन भी हटा देना है। तो 105 आएगा, क्योंकि जो ऊपर की अमाउंट है वो नीचे प्लस हो जाती है। बेटा मेरा कैलकुलेटर बार बार गायब हो जाता है, तो क्यों ना इसको परमानेंट ही लिया जाए। ठीक है, अब इसको हम ऐसे कर दे करेंगे, लेकिन ये वापस किधर जाता है समझ नहीं आता। ओके, तो बेटा इसको सोल्व कर लो। 3,32,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, तो आएगा 15,809 रुपये, यानी 15,810 कर लो इसको। ठीक है, 15,810, 1 रुपया बढ़ा दो। तो ये किसका कमीशन आ गया सर, ये बी का कमीशन आ गया। तो बेटा मैंने ना आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी कि देखो इसका कमीशन कैसे निकलेगा। अब बेटा आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ए का 30,000 और बी का 18,000। कमीशन बेटा कमीशन
कमीशन किसका निकाला सर, 60,000 आ गया, ये अपना उसका ए का। बेटा सैलरी किसको मिलेगी सर, सैलरी मिलेगी सिर्फ बी को। और बी का जब कमीशन निकालेंगे ना, उसने बोला आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, तो मैंने ये एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस, ये सारे इसमें से माइनस कर दिए। फिर उसके बाद जो मेरा बैलेंस बचा उस पर 5% लगा दिया। अब नीचे 105 इसलिए किया क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था, तो इसलिए इसका कमीशन आ गया 15,810। अब आप मेरे लिए इसका बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि है होमवर्क, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, मन के सच्चे, तो आप इसका P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। तो बेटा इसी के साथ साथ मैं अपनी क्लास को कर रहा हूँ यहाँ एंड, और ये हमारी बहुत अच्छी क्लास रही है क्योंकि इसमें हमने पुरानी सारी क्लासेस का प्रमोशन भी कर डाला, उसकी नीड भी बता डाली कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे लूटता हूँ अलविदा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी पावरफुल वीडियोस बनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।